नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों हम लोगों का क्लास चल रहा था, उसी का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर ये 13वां वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके दोस्तों वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हम लोगों का दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का सिलेबस है 100 नंबर का रहने वाला है। सभी के लिए दोस्तों जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए आपका कॉमन पेपर रहने वाला है, तो सभी लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, और देखिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये पहला कंप्लीट कर लिया मैंडेटरी कस्टमरी और इंफॉर्मेटरी साइन को। ओवरटेकिंग पार्किंग स्टॉपिंग ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। मोटर व्हीकल है डॉक्यूमेंट और ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। बाकी फंक्शनिंग ऑफ इंजन ये भी पढ़ लिया है। ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, टायर, गियर सिस्टम, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, इंडिकेटर, इसके बाद यहाँ इंडिकेटर लाइट के बारे में हम लोग पढ़ ही लिया है। रियर व्यू मिरर एंड अदर सेफ्टी डिवाइस के बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं, रियर व्यू मिरर एंड अदर सेफ्टी डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रियर व्यू मिरर का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि वाहनों में आमतौर पर रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में आमतौर पर रियर व्यू मिरर के रूप में दोस्तों हम लोग जो दर्पण यूज करते हैं वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो जितनी भी गाड़ियां होती हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे स्कूटी चला रहे हो, चाहे आप कार चला रहे हो, चाहे हेम चला रहे हो, कुछ भी अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं और पीछे देखने के लिए दोस्तों जो हम लोग मिरर यूज करते हैं, ठीक है, जो कि रहता हमारा कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण हमारा रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, बड़े जो फिगर रहते हैं उनको ये छोटे में दिखा देता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे चालक को पीछे का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ब्लाइंड स्पॉट मिरर का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है आप लोगों का दोस्तों कि मानक दर्पणों में ना दिखने वाले क्षेत्रों को देखने के लिए। ठीक है, तो मानक दर्पणों में ना दिखने वाले क्षेत्रों को देखने के लिए। तो देखिए कहा गया यहाँ पर कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर छोटे उत्तल दर्पण होते हैं जिन्हें मुख्य मिरर पर लगाया जाता है ताकि उन कोनों को देखा जा सके जो सामान्य रियर व्यू मिरर में नहीं दिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारी अर्थ मूविंग मशीनरी यानी कि हेम को रिवर्स करने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है। तो देखिए भारी अर्थ मूविंग मशीनरी को रिवर्स करने के लिए जो सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है वह है दोस्तों आपका रिवर्स ऑटो अलार्म। तो रिवर्स ऑटो अलार्म यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कह रहे हैं यहाँ पर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पणों पर एक चेतावनी लिखी होती है, वो क्या लिखा होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर, यहाँ पर लिखो तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर यहाँ पर आता है क्लोजर देन दे अपीयर, दिखने की तुलना में करीब है। ठीक है, तो चूंकि उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं इसलिए चालक को लगता है कि वस्तु दूर है जबकि यह वास्तविक में काफी करीब होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि हेम सुरक्षा में आरओपीएस शब्द का फुल फॉर्म क्या है। तो आरओपीएस का जो यहाँ पर फुल फॉर्म होता है वह होता है आपका रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरओपीएस एक विशेष ढांचा है जो वाहन के पलटने की स्थिति में ऑपरेटर के केबिन को पिचकने से बचाता है और ऑपरेटर की जान को बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि एफओपीएस को ऑपरेटर को किसके बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो एफओपीएस को ऑपरेटर को किससे बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये दोस्तों डिजाइन किया जाता है आपका फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरती हुई वस्तु से बचाने के लिए किया जाता है। तो एफओपीएस का पूर्ण रूप फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। यह खदानों में ऊपर से पत्थर या अन्य सामान गिरने पर ऑपरेटर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इंजन शुरू करने से पहले रियर व्यू मिरर को क्यों समायोजित किया जाना चाहिए। तो इंजन शुरू करने से पहले रियर व्यू मिरर को समायोजित किया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान ध्यान बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इंजन शुरू करने से पहले रियर व्यू मिरर को समायोजित करना चाहिए ताकि ड्राइविंग के दौरान ध्यान बनाया जा सके कि पीछे क्या चल रहा है या पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पीछे का व्यू कैसा है। ठीक है, तो ड्राइविंग शुरू करने से पहले मिरर सेट करना ध्यान भटका सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए इसे पहले ही सेट कर लेना चाहिए।
अगला प्रश्न है कि वाहन के डैशबोर्ड पर हाई बीम इंडिकेटर का रंग क्या होता है? तो वाहन के डैशबोर्ड पर हाई बीम इंडिकेटर का जो रंग होता है दोस्तों, वह आपका ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? तो ये आपका ब्लू कलर का होता है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेडलाइट की हाई बीम सक्रिय होने पर डैशबोर्ड पर नीला रंग का संकेत दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीनरी में डेड मैन स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, जो डेड मैन स्विच होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं यदि ऑपरेटर अक्षम हो जाए तो मशीन को रोकने के लिए। ठीक है, तो यह एक सुरक्षा स्विच है जो तब काम करता है जब ऑपरेटर का नियंत्रण मशीन से हट जाता है, जैसे बेहोश होना, जिससे मशीन अपने आप बंद हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सीट बेल्ट का मुख्य रूप से निम्न में से किससे रोकने के लिए किया जाता है? तो सीट बेल्ट का मुख्य रूप से जिसको रोकने के लिए किया जाता है वो रहता है आपको कि दुर्घटना के दौरान वाहन से बाहर गिरना से, जैसे कि अगर कहीं है हेम के अंदर है, सुरक्षित है, इसलिए आप लोग हेम से बाहर ना है इसलिए बेल्ट लगाते हैं, ताकि कोई दुर्घटना का सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो आपको क्या होता है, तो दुर्घटना के दौरान वाहन से बाहर आप लोग ना गिरे। ठीक है, सीट बेल्ट झटके या टक्कर की स्थिति में ऑपरेटर को उसकी सीट पर बनाए रखती है और उसे डैशबोर्ड या विंडशील्ड से टकराने से बचाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एक भारी ट्रक हेम में आमतौर पर कितने रियर व्यू मिरर की आवश्यकता होती है? तो देखिए, हेम में आमतौर एक भारी ट्रक या हेम में आमतौर पर जितने रियर व्यू मिरर की आवश्यकता होती है वह रहता है कम से कम 2, बाहरी बाएं और दाएं 2। ठीक है, एक एक रहेगा, तो यानी कि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो बड़े वाहनों में पीछे का पूरा दृश्य देखने और ब्लाइंड स्पॉट कम करने के लिए दोनों तरफ बाएं और दाएं बाहरी दर्पणों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है यहाँ पर कि एक उत्खननकर्ता एक्सवेटर में इमरजेंसी स्टॉप बटन का उद्देश्य क्या है? तो एक उत्खननकर्ता में इमरजेंसी स्टॉप बटन का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि बिजली तुरंत काटने और संचालन रोकने के लिए। ठीक है, तो किसी भी संभावित खतरे या दुर्घटना की स्थिति में इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाने से मशीन के सभी फंक्शन तुरंत रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रात के समय ड्राइविंग दृश्यता में किसके उपयोग से सुधार होता है? तो रात के समय ड्राइविंग दृश्यता में जिसके उपयोग से सुधार होता है दोस्तों, वह रहता है आपका एंटी ग्लेयर डे या नाइट मिरर। एंटी ग्लेयर दिन या रात दर्पण से आपका रात के समय ड्राइविंग दृश्यता में उसके उपयोग से सुधार हो जाता है। ठीक है, एंटी ग्लेयर मिरर पीछे वाले वाहन की हेडलाइट की चमक को कम कर देते हैं, जिससे ड्राइवर की आंखों पर चकाचौंध नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि डंपर के पीछे के क्षेत्र की निगरानी करने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण मदद करता है? तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का रियर व्यू मिरर। सीसीटीवी भी यहाँ पर कैमरा हो सकता है, रियर व्यू कैमरा भी यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर डंपर और ऊंचे वाहनों के ठीक पीछे ब्लाइंड जोन होता है, जिसे केवल रियर व्यू कैमरा की मदद से डैशबोर्ड स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि यदि आपका साइड मिरर टूट गया तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर रिप्लेस इट इमीडिएटली विद एन अप्रूव्ड मिरर, इसे तुरंत अनुमोदित दर्पण से बदल देना चाहिए। ठीक है, टूटा हुआ मिरर दृश्यता को बाधित करता है और सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए इसे तुरंत बदलना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि हेम में ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो हेम में ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है इंजन क्षेत्र में आग को स्वचालित रूप से बुझाने के लिए। तो AFSS इंजन या अन्य संवेदनशील हिस्सों में आग लगने का पता लगाकर उसे स्वचालित रूप से बुझा देता है, जिससे बड़ी दुर्घटना टल जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि खनन वाहन के ऊपर नारंगी रंग की लाइट को क्या कहा जाता है? तो खनन वाहन के ऊपर नारंगी रंग की लाइट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एम्बर बीकन। दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज रखा गया है। अगर आप लोग उस टेस्ट सीरीज को नहीं लिए हैं तो आप लोग क्या करिएगा, गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन दिखेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। इसके बाद आपको दोस्तों एनसीएल वाले पर आपको क्लिक करना है। यहाँ एनसीएल वाले पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026।
इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से इस टेस्ट के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस टेस्ट सीरीज के साथ क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के साथ आप लोगों को मिलने वाला है, आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको पूरा मिलेगा, ट्रेड थ्योरी स्पेशल टेस्ट जो कि दोस्तों आपको 25 जो टॉपिक दिए गए हैं 50-50 क्वेश्चन के दिए गए हैं सभी, जैसे स्टीयरिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, इन सब के 50-50 टेस्ट यहाँ क्वेश्चन के टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आए हुए हैं, 2020 में आए हैं, 2018 में आए हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, और स्टडी रिलेटेड मटेरियल जैसे कि यहाँ पर रोड साइन और सेफ्टी का है, तो इसमें फिगर सहित अच्छे अच्छे यहाँ पर फिगर दिए गए, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू भी, बाकी आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसका भी यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर रोड साइन और सेफ्टी वाला, यहाँ पर देखिए आपको रोड साइन और सेफ्टी वाला बुक कुछ इस तरीके से दोस्तों ये पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। यहाँ पर इसका पीडीएफ ये मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को दोस्तों इसी के साथ दे दिया गया है, जाके आप टेस्ट ले लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि खनन क्षेत्र में हॉर्न का उपयोग क्या है। तो खनन क्षेत्र में हॉर्न का उपयोग संकेत और सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हॉर्न का उपयोग मुख्य रूप से शुरू करने, मोड़ने या किसी को खतरे के प्रति सचेत करने के एक संकेत के रूप में किया जाता है। देखिए हेम में सर्विस ब्रेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हेम में सर्विस ब्रेक का उपयोग दोस्तों जो किया जाता है ये रहता है दोस्तों आप लोगों का कि संचालन के दौरान वाहन को धीमा करने या रोकने के लिए। ठीक है, तो संचालन के दौरान वाहन को धीमा करने या रोकने के लिए हेम में सर्विस ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सर्विस ब्रेक वह मुख्य ब्रेक होता है जिससे ड्राइवर वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए सामान्य ड्राइविंग के दौरान उपयोग करता है। पार्किंग ब्रेक का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो पार्किंग ब्रेक का उपयोग दोस्तों हम लोग खड़े होने पर वाहन को स्थिर रखने के लिए हम लोग पार्किंग ब्रेक का उपयोग करते हैं। पार्किंग ब्रेक यह सुनिश्चित करता है कि ढलान या समतल जगह पर खड़ा वाहन अपने आप लुढ़के नहीं। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि दर्पण के कंपन को किसके द्वारा कम किया जाता है। तो देखिए दर्पण के कंपन को जो कम किया जाता है वह आपका माउंटिंग बोल्ट को कस करके। ठीक है, तो यदि मिरर का स्टैंड ढीला है तो वह कंपन करेगा और दृश्य धुंधला हो जाएगा। बोल्ट कसने से स्थिरता आती है। अगला प्रश्न है वाहन के पीछे लगे रिफ्लेक्टर आमतौर पर किस रंग के होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टर होता है दोस्तों ये आपका रेड कलर का होता है। तो पीछे की तरफ लाल रंग के रिफ्लेक्टर होते हैं जो रात में अन्य वाहनों की लाइट पड़ने पर चमकते हैं, जिससे वाहन की उपस्थिति का पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, कहा गया है यहाँ पर कि विंडशील्ड वाइपर का क्या कार्य है। तो विंडशील्ड वाइपर का जो काम होता है वो रहता है कि बेहतर दृश्यता के लिए बारिश और धूल हटाना। तो वाइपर बारिश, बर्फ या धूल को साफ करके ड्राइवर के लिए सामने का रास्ता साफ रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वाहन के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे ड्राइवर नहीं देख पाता उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ड्राइवर के चारों ओर का वह क्षेत्र या वाहन के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे ड्राइवर नहीं देख सकता है वह आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ब्लाइंड स्पॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट वह क्षेत्र है जो ना तो सीधे आंखों से दिखता है और ना ही दर्पण में, यह बहुत खतरनाक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि कोहरे की स्थिति में आपको हाई बीम का उपयोग करने से क्यों बचना चाहिए। तो देखिए कोहरे की स्थिति में आपको हाई बीम उपयोग करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोशनी परावर्तित होकर वापस आती है और ड्राइवर को अंधा कर देती है। तो कोहरे की बूंदें प्रकाश को बिखेर देती हैं जिससे हाई बीम की रोशनी ड्राइवर की आंखों में वापस आती है। लो बीम या फॉग लाइट बेहतर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा है कि टायरों में दबाव की निगरानी को कौन सुरक्षा उपकरण करता है। तो टायरों में दबाव की निगरानी जो सुरक्षा उपकरण करता है वो आपका टीपीएमएस होता है। टीपीएमएस का फुल फॉर्म होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो टायर का हवा दबाव कम होने पर चेतावनी देता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कई आधुनिक हेम में दर्पणों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित या पूरक किया जाता है। तो कई आधुनिक हेम दर्पणों को जिसके द्वारा प्रतिस्थापित या पूरक किया जाता है वह कैमरा मॉनिटर सिस्टम के द्वारा किया जाता है।
कैमरा का उपयोग करने से ब्लाइंड स्पॉट पूरी तरह खत्म हो जाती है और रात में भी बेहतर दृश्यता मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि वाइड एंगल दर्पण का क्या लाभ है। तो वाइड एंगल दर्पण रहता है कि यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। तो वाइड एंगल या उत्तल दर्पण अधिक दृश्यता क्षेत्र प्रदान करते हैं, जिससे साइड की गलियां या मुड़ते समय अधिक सुरक्षा रहती हैं। वाहनों में स्पीड गवर्नर्स का उपयोग क्या है। तो वाहनों में स्पीड गवर्नर का जो मेन उपयोग रहता है दोस्तों, वो रहता है आप लोगों का कि अधिकतम गति को सीमित करने के लिए हम लोग स्पीड गवर्नर का उपयोग करते हैं। स्पीड गवर्नर वाहन की गति को एक निश्चित सीमा जैसे 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाने से रोकता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा उपकरण वाहन को ढलाने या पीछे जाने से रोकता है। तो जो उपकरण वाहन को ढलाने या पीछे जाने से रोकता है वह हिल स्टार्ट असिस्ट रहता है। हिल स्टार्ट असिस्ट ब्रेक छोड़ने और एक्सीलेटर दबाने के बीच के समय में वाहन को पीछे लुढ़कने से रोकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बना देता है। तो रियर व्यू मिरर के लिए सीधा प्रतिबिंब आवश्यक ताकि चालक वस्तुओं को उनकी स्थिति में देख सके। अगला प्रश्न देखिए, करें साइड मिरर को थोड़ा बाहर की तरफ क्यों झुकाया जाना चाहिए। तो साइड मिरर को थोड़ा बाहर की ओर झुकाया जाना चाहिए ताकि दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए। ठीक है, अगर मिरर में केवल अपनी गाड़ी दिखेगी तो बगल वाला वाहन नहीं दिखेगा। बाहर की ओर झुकाने से सड़क का आधा हिस्सा दिखता है, सड़क का अधिक हिस्सा दिखता है। ठीक है, हेम में आपातकालीन स्टीयरिंग प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो हेम में आपातकालीन स्टीयरिंग प्रणाली में जो संचालित होता है यह होता है आपका सहायक पंप या बैटरी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माइनिंग ट्रकों में थकान निगरानी प्रणाली, तो फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग रहता है ये रहता है टू डिटेक्ट ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर की उनीदापन या व्याकुलता का पता लगाने के लिए। यह प्रणाली ड्राइवर की आंखों की हरकत और चेहरे के भावों को ट्रैक करती है और नींद आने पर अलार्म में बजाती है। अगला है कि हेम में निकटता सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है वाहन के पास की बाधाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये सेंसर वाहन के पास किसी वस्तु या व्यक्ति के आने पर ड्राइवर को आवाज या लाइट से चेतावनी देते हैं। सुरक्षित ड्राइविंग की स्थिति, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए दर्पण की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो सुरक्षित ड्राइविंग के लिए दर्पण की जो स्थिति होना चाहिए क्लीन एंड प्रॉपर एडजस्टेड होना चाहिए, साफ और उचित रूप से समायोजित होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में सेफ्टी पिन या लॉक का उपयोग क्या है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर में सेफ्टी पिन या लॉक का जो मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों, वो रहता है आप लोगों की रखरखाव के दौरान पुर्जों को गलती से गिरने से रोकने के लिए। तो डंपर की बॉडी को उठाकर मरम्मत करते समय मैकेनिकल लॉक लगाना जरूरी होता है ताकि हाइड्रोलिक फेल होने पर वह नीचे न गिरे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा क्या है रिवर्स कैमरा क्या समाप्त करता है। तो जो रिवर्स कैमरा होता है दोस्तों, यहाँ पर रियर ब्लाइंड स्पॉट को समाप्त करता है। कैमरा सीधे ड्राइवर को वह दिखाता है जो गाड़ी के पीछे है, जो साइड मिरर में नहीं दिखता है। अगला प्रश्न है कि डंपर में बॉडी अप इंडिकेटर किसके लिए होता है। तो डंपर में बॉडी अप इंडिकेटर जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका टू वार्न दैट द हॉपर इज रेड, चेतावनी देने के लिए कि हॉपर उठा हुआ है। तो अगर डंपर की बॉडी उठी हुई है और ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो बिजली के तारों या पुल से टकराने का खतरा रहता है, इंडिकेटर इसे रोकता है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के लिए वाहन के विंडशील्ड में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो सुरक्षा के लिए वाहन के विंडशील्ड में जिस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है वह आपका लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास होता है। तो लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेमिनेटेड ग्लास टूटने पर बिखरता नहीं है बल्कि एक प्लास्टिक की परत से चिपका रहता है जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है। अगला प्रश्न है कि लोड मोमेंट इंडिकेटर एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो लोड मोमेंट इंडिकेटर एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है क्रेन में। क्रेन में LMI यह बताता है कि उठाया गया भार क्रेन की क्षमता के भीतर है या नहीं, जिससे क्रेन पलटने से बच जाती है। अगला प्रश्न है कि हेम बॉडी पर रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग
किसके लिए किया जाता है? तो हेम बॉडी पर रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं विजिबिलिटी एट नाइट, रात में दृश्यता के लिए हम लोग करते हैं। तो ये टेप रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों की लाइट पड़ने पर चमकते हैं, जिससे मशीन का आकार और स्थिति पता चलती है। अगला प्रश्न है सुरक्षा में एयरबैग की क्या भूमिका है? तो देखिए सुरक्षा में एयरबैग की जो भूमिका होती है यह रहता है टक्कर के दौरान झटके को कम करने के लिए एयरबैग सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। ठीक है, एयरबैग टक्कर के समय मिलीसेकंड में फूल जाता है और ड्राइवर के सिरों को सख्त हिस्सों से टकराने से बचा लेता है। केबिन फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑपरेटर को किससे बचाता है? तो केबिन फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑपरेटर को जो बचाता है दोस्तों, ये बचाता है आपका डस्ट एंड टॉक्सिक फ्यूम्स, धूल और जहरीले धुएं से बचाता है। खदानों में बहुत धूल होती है, केबिन फिल्टर हवा को साफ करके ऑपरेटर को फेफड़ों की बीमारियों से बचाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस कैसे मदद करता है? तो एबीएस मदद करता है कि यह पहियों को लॉक होने से रोकता है और स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर एबीएस पहियों को जाम होने से रोकता है, जिससे गाड़ी फिसलती नहीं है। अगला प्रश्न है कि साइड व्यू मिरर को किससे साफ करना चाहिए? तो साइड मिरर व्यू को ये साफ करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर मुलायम कपड़ा और ग्लास क्लीनर से। खरोंच से बचने के लिए हमेशा मुलायम कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। ग्रेडर या डोजर में सुरक्षा उपकरण स्लोप इंडिकेटर किसके लिए है? स्लोप इंडिकेटर जो है दोस्तों यहाँ पर ढलान के कोण को मापने के लिए है। यह ऑपरेटर को बताता है कि वह कितनी ढलान पर काम कर रहा है, ताकि मशीन पलटने का खतरा ना रहे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सीटों में हेड रेस्टेंट्स रिस्ट्रेंट्स का क्या अर्थ है? तो सीटों में हेड रिस्ट्रेंट्स का जो अर्थ होता है यह रहता है आपका कि पीछे के टक्कर के दौरान गर्दन की चोट को रोकने के लिए। ठीक है, तो पीछे से अगर कोई टक्कर मार रहा है तो उस समय गर्दन की चोट को रोकने के लिए। ठीक है, जब पीछे से कोई गाड़ी टक्कर मारती है तो गर्दन पीछे की ओर झटके से जाती है, हेड रेस्ट उसे सहारा देकर टूटने से बचाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आधुनिक हेमे में कौन सा उपकरण ड्राइविंग डेटा रिकॉर्ड करता है? तो जो ड्राइविंग डेटा को रिकॉर्ड करता है वो आपका रहता है VHMS या डाटा लॉगर। ठीक है, व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम VHMS इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। या डेटा लॉगर जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है और सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। सुरक्षा उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। सुरक्षा उपकरणों का नियमित निरीक्षण क्यों किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए? तो यह हर शिफ्ट से पहले किया जाना चाहिए। तो डंपर या किसी भी मशीन को चलाने से पहले प्री स्टार्ट चेकलिस्ट भरना जरूरी है, जिसमें मिरर और सुरक्षा उपकरणों की जांच शामिल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी दोस्तों जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं आप लोग दोस्तों टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइएगा, एनसीएल पे जाएंगे, हम ऑपरेटर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग दोस्तों टेस्ट परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर माई कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई कोर्स और टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन खुलेंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करना रहेगा, वहां पर आपको पूरा टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।